नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में कैसे तूफान लग गया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ नवाब मलिक, जिनका अंदाज अलग है, फिल्मी डायलॉग लिख रहे हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा से कि मैं झुकेगा नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ईडी ने पहले पूछताछ की और लगभग कई घंटों की पूछताछ के बाद सीधा नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे और सबको नंगा करेंगे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र की सियासत में कद्दावर नेता, जी हां, नवाब मलिक की गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र में एक नई जंग छेड़ दी है। नवाब मलिक को गिरफ्तार तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी पर युद्ध शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन का बीजेपी से छिड़ गया है। कसी हुई मुट्ठी, चेहरे पर मुस्कान, उद्धव ठाकरे के मंत्री नवाब मलिक को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने एक ही बात कही, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे। और थोड़ी ही देर बाद महाराष्ट्र की सियासत में जैसे नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विस्फोट हुआ और ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया, जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। नवाब मलिक आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब मलिक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवाब मलिक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराष्ट्र सरकार के ताकतवर मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी क्यों और कैसे हुई, इसका पूरा सच हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले 9 नवंबर 2021 यानी दिवाली के 5 दिन बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो नवाब मलिक पर बम फोड़ा था वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। कैसे देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जोड़ा था। मैं जो बताने वाला हूं ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए कि नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसकी बहन हसीना पारकर और 1993 मुंबई धमाके के आरोपियों से जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी गई। इसके बाद ईडी एक्टिव होती है और पड़ताल उस अंडरवर्ल्ड की कनेक्शन वाली जमीन की होती है जिसे नवाब मलिक पर कौड़ियों के भाव में खरीदने का आरोप है। और ईडी दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को अपनी हिरासत में लेती है। सूत्रों की माने तो इकबाल कासकर की गवाही के बाद ईडी की टीम नवाब मलिक से पूछताछ शुरू करती है। नवाब मलिक से सुबह 7:45 से पूछताछ शुरू होती है। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद नवाब मलिक गिरफ्तार होते हैं। नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाता है और महाराष्ट्र सरकार इस गिरफ्तारी को चैलेंज करती है। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूं कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर
नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए। आज हम आपको इस पूरे जमीन विवाद और नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोपों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी मुंबई में हुई, लेकिन उसकी धमक यूपी तक पहुंच गई। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान नवाब मलिक की गिरफ्तारी गूंजने लगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर विपक्ष भी हमलावर हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दाऊद के खोखार गुर्गे की जमीन खरीदते हैं। जो जमीन सरकार जमा होने वाली है, उस कारण ना के बराबर पैसे दे करके उस बम ब्लास्ट आरोपी से जमीन खरीदी जाती है। उसके सारे कागजात देश के सामने आने के बाद जब ईडी उस पर कार्रवाई करे तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कहते हैं और सरकार कहती है कि ये बदले की भाव से कार्रवाई हो रही है। एनसीपी का आरोप है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बाकी दलों को डराने के लिए नवाब मलिक को गिरफ्तार करवाया है, ताकि उत्तर प्रदेश में मैसेज दिया जा सके कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वो जेल जाएगा। महाराष्ट्र में विदाउट नोटिस अगर किसी बड़े मंत्री को हम ताबे में ले सकते, ये संदेश अगर उत्तर प्रदेश में उनको देना है तो शायद वो डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जो लास्ट राउंड बचे हैं इलेक्शन के उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक संदेश देने का वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम सबको लगता है। हम आपको बता दें कि नवाब मलिक मूल रूप से यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता मुंबई में आकर बस गए थे। मुंबई में नवाब मलिक ने कबाड़ और कपड़े का कारोबार किया और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आ गए और आज की तारीख में वो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब अंडरवर्ल्ड से जुड़ी जमीन खरीदने के आरोप में नवाब मलिक की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।